यहाँ पर हम लोगों ने एक बुक निकाली है, आप लोगों के प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। स्पेशली ये कॉमर्स के यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपको यहाँ पे अदर सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, इनके क्वेश्चंस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी कॉमर्स की बुकलेट होगी। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 10 और साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको और प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। देखिए, ये जो बुकिंग है, प्री ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फ्री है। प्री ऑर्डर हम इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि एक हमें भी आइडिया लग जाए कि हाँ, कितने स्टूडेंट्स बुक लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी बुक को प्रिंट करवाने के लिए देंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स बुक लेना चाहते हैं। आपकी ये बुक है, ये पूरी फाइनल हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द 10 या 15 तक ये आपकी पूरी बुक फाइनल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आ चुके हैं, और इसकी रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप प्री ऑर्डर करिए। वहां पर मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि हाँ, ये बुक कब आने वाली है। और फाइनल जब पूरी बुक हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक रिव्यू भी करा दूंगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्री ऑर्डर करा दिया तो आपको बुक लेनी ही है। प्री ऑर्डर से हमें आइडिया मिल जाएगा, सिर्फ इसी पर्पज से हम करा रहे हैं। हम आपको एक रिव्यू करा देंगे, उसके बाद अगर आपको बुक ठीक लगती है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है बुक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यही थी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ का लॉइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर शिशुनाग? तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है हमारा लॉइन कैपिटल। नेक्स्ट है, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? ये आपको पता होगा, कलिंग देश के शासक जो थे वो कौन थे? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो वो थे खारवेल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, उस टाइम पे हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश जो था उसके शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल को महाराज, महामेदवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा गया है। ठीक है, तो इस नाम से भी गिवन हो तो आप वहां पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, मूर्ख, लोभी या फिर अत्याचारी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है, योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतमी, पाणिनि, पतंजलि या जैमिनि? तो फ्रेंड्स, अगेन 20 डे सीरीज में ये हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं कि ये किन किन से संबंधित है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। ये संबंधित है योग दर्शन पतंजलि से। गौतमी, पाणिनि और जैमिनि के आपको 20 डे सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से दर्शन की बात की है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से या फिर साहित्य से? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है सी, ये हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो ज्ञान था वो हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिला था, क्योंकि वहां पर कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र पाए नहीं गए थे। जो मृत भांडों पर कुछ ऐसे लेख पाए गए थे, परंतु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए ये कहा जाता है कि उत्खनन से हमें ये मिले हैं, क्योंकि जो जो भी हमें कुछ लिखित मिला है उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसलिए ये इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पुरातत्व से उत्खनन से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो या फिर नागार्जुन ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ कहा जाता है, और इन्होंने ही दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम बताया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रथम पुस्तक का नाम है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। कौन सा? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रथम और अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, इनका जो ये किसकी
पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी आपको बतानी है कि वो किसकी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, या फिर ग्राम पंचायत की। तो फ्रेंड्स, का सिंपली आंसर है सी, योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि 5 साल के लिए वो एक ऑब्जेक्ट को लेके, एक पर्पस को लेके उस पूरे साल में देखे कि कितना हमें किस चीज पे फोकस करना है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी किससे रिलेटेड थी? वो मेन फोकस कर रही थी हमारे एग्रीकल्चर पर। सेकंड हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर थी। जो ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट ने किस पे फोकस किया, सेकंड ने किस पे फोकस किया, और यहाँ तक कि इनका जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, तो हम इस पर भी अपने 20 डे सीरीज में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, यानी कि उसका जो अंतिम प्रारूप होता है उसको कौन फाइनल करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग बनाता है, लेकिन जो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है।